Namaste friends, welcome to my divine family. Thank you to all my spirit guides, angels to support me. आप सभी का मैं दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ मुझे ये मौका दिया इस चैनल पे बात करने का, जो मैं आज से एक नई शुरुआत करने जा रही हूँ। दोस्तों, मैं यहाँ पे मैंने आज तक जितना भी कुछ सीखा है, जितने भी मेरे अनुभव है, वो सारी चीज़ें आपसे डिस्कस करके, आपसे शेयर करके मैं एक अपना पर्पस निभाना चाहती हूँ। बस आज आप सबकी ब्लेसिंग्स ही मुझे मोटिवेट करेगी। आपका साथ हमेशा मेरे साथ रहे, बस यही विश करती हूँ। मुझे नहीं पता कि ये मेरी शेयरिंग कहाँ तक जाएगी, कैसे जाएगी। बस मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि सच में जिसको जिसको इसकी ज़रूरत हो, उन्हीं तक ही मेरी आवाज़ पहुँचे। फ्रेंड्स, आज सबसे पहले जिस टॉपिक पे मैं बात करूँगी उसका नाम है ईगो, अहंकार। फ्रेंड्स, मैं खुद ही हैरान हूँ कि आज मेरा पहला दिन है, पहला चैनल का पहला टॉपिक है, तो मैंने ये सब्जेक्ट क्यों चुना। शायद डिवाइन की यही गाइडेंस होगी। जैसे कि हम सभी जानते हैं, ये साल 2024 यानी शनि का साल, सैटर्न का साल, मतलब 2 + 2 + 4 = 8 और 8 नंबर शनि का होता है। इस साल बहुत कर्मा पे होगा। हर जगह अच्छे कर्मों का फल अच्छा रहेगा, बुरे कर्मों का फल बुरा। हमने अगर लाइफ में कुछ अच्छा कमाया है, अच्छा किया है, तो हमें अच्छा ही फल मिलेगा, वरना शनि महाराज तो पता नहीं क्या कृपा करेंगे। फ्रेंड्स, ये ईगो, अहंकार, ये शब्द सुनकर हम क्या सोचते हैं? अगर किसी इंसान के अंदर ईगो है तो उसका व्यक्तित्व कैसा होता है? उसकी इमेज हमारे साथ सामने तुरंत आ जाती है कि वो बहुत एरोगेंट होगा, बहुत घमंडी होगा, पता नहीं क्या क्या। किसी में पैसों का ईगो होगा, किसी में ज्ञान का ईगो होगा, किसी में धर्म, जात, खानदान का ईगो होगा, किसी में रूप रंग का ईगो होगा, तो किसी में अचीवमेंट, सक्सेस, इन सारी चीज़ों का ईगो होगा। ईगो किसी भी रूप में हो सकता है। कभी सोचा है कि ये ईगो कहाँ से आता है? इसका बेसिक सोर्स क्या है? ये ईगो आता है लैक से, लैक ऑफ माइंड से। जब भी किसी इंसान की लाइफ में किसी चीज़ की कमी होती है, तो वो इंसान उस चीज़ को किसी भी हाल में हासिल करने की कोशिश करता है, फिर चाहे वो गलत तरीके से हो या अच्छे तरीके से हो। और जब वो चीज़ उसे मिल जाती है, तो उस चीज़ की वजह से धीरे धीरे उसमें अहंकार आ जाता है। अहंकार रूपी राक्षस अपने आप उसमें पैदा होता है। ईगो ये लोअर एनर्जी में आता है। जैसे ईगो, ये इमोशन हमारे किस चक्र से कनेक्टेड है? हमारे नेवल चक्र से। अगर ये चक्र इम्बैलेंस हो तो ईगो का इशू बाहर आएगा। फ्रेंड्स, आजकल यूट्यूब पर हज़ारों वीडियो हैं जो हमारे सातों चक्रा के बारे में बारीकी से बताया गया है, पर ये सारी चीज़ें हम सर्च नहीं करते। पता नहीं बेवजह चीज़ें सर्च करते हैं सोशल मीडिया पे। पर जो चीज़ें ज़रूरी है, जो हमारे बॉडी के लिए, माइंड के लिए, जो अच्छा खाना है, वो हम लेते ही नहीं हैं, क्योंकि हमें हमारे अंदर की सफाई ही नहीं करनी होती है। वो चीज़ें वही लोग लेते हैं जिनको सच में खुद की हीलिंग करनी है और स्पिरिचुअल लाइफ जीनी है। वही लोग उन सारी चीज़ों के संपर्क में आते हैं। कभी कभी व्यक्ति अपने अहंकार के सागर में इतना डूबा होता है कि उसे बाहरी दुनिया में क्या कुछ चल रहा है कुछ पता नहीं होता। वो खुद कितने गड्ढे में गिरा हुआ है उसे ध्यान ही नहीं होता। बस सिर्फ वो उसी लोअर एनर्जी के लूप में पूरी ज़िंदगी अटका हुआ होता है। वैसे तो ये ईगो लोअर एनर्जी में आता है, पर इस लोअर एनर्जी में और भी बहुत सारी चीज़ें आती है जो मैं धीरे धीरे आप सबसे डिस्कस करूँगी।
जनरली लोग क्या करते हैं कि थोड़ा बहुत पैसा कमाया, थोड़ा बहुत नाम कमाया तो बस दिखावा करना शुरू, तुरंत ही बढ़ाई मारते हैं, खुद को दूसरों से बड़ा दिखाते हैं। और ये सारी बातें सिर्फ ईगो से क्रिएट होती है। पर वो लोग ये नहीं जानते कि उनसे कई गुना ज़्यादा अबंडेंट लोग इस दुनिया में हैं, पर वो बहुत ही ग्राउंडेड रहते हैं, बिल्कुल दिखावा नहीं करते और बहुत सरल ज़िंदगी जीते हैं। कुछ लोगों को सिर्फ बढ़ावा दिखावा करने में ही मज़ा आता है। वो ऐसी ही ज़िंदगी जीते हैं और उम्र गुजार देते हैं, और 60-70 साल गुजरने के बाद उन्हें एहसास होता है कि यार मैंने किया क्या, पूरी ज़िंदगी बस ऐसे ही गई, मैंने कुछ कमाया ही नहीं जो चीज़ें ज़रूरी है। आजकल का माहौल इतना बिगड़ चुका है कि भाई भाई का गला काटने को तुला हुआ है। क्यों? क्योंकि सिर्फ ईगो। आजकल कोई भी रिश्ता प्योर नहीं है, सब रिश्ते में कुछ ना कुछ इंटेंशन छुपा हुआ है। एक दूसरों की बुराई करना, इसने ये किया, उसने वो किया, उसकी हैसियत क्या है, उसने ऐसा क्यों किया, उसकी कैसे हिम्मत हुई, इसका उसका करते करते मरने की कगार पर आके खड़े हो जाते हैं और सुधरने की तैयारी ही नहीं होती। इन सब की जड़ होती है सिर्फ और सिर्फ ईगो। दूसरों की गलतियां निकालने में ही उनको खुद को खुशी मिलती है, पर खुद के अंदर कितनी गलतियां हैं, कितनी गंदगी है, वो उन्हें नहीं दिखती और ना ही साफ करने की उन्हें इच्छा होती है। ये सारे इमोशंस हमारे लोअर चक्र इम्बैलेंस होने की वजह से ही होते हैं। इस अहंकार में लोग कितनी गलत चीज़ें में फंसते हैं, गलत डिसीजंस लेते हैं और गलत एक्शंस भी करते हैं जिसका कोई मतलब नहीं होता। अहंकार में लिए हुए हर फैसले हमेशा विनाशकारक ही होते हैं। अगर यही वक्त पर सही चीज़ों की तरफ जाए, सही ज्ञान ले, सही लोगों के सहवास में रहे, सही मेंटर चुने और आने वाले फ्यूचर्स में जो कुछ भी गलत चीज़ें होने वाली है या गलत एक्शंस होने वाले हैं, उन सारे चीज़ों से हम बच सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, हमारी जनरेशन तो एक्चुअली सच में बहुत लकी है, क्योंकि हमारे पास ज्ञान का भंडार पड़ा हुआ है, हर जगह बुक्स है, सोशल मीडिया है, पर वो सब ज्ञान लेने की हमारी तैयारी नहीं होती। प्रकृति ने हमारे लिए बहुत कुछ रेडी रखा हुआ है, पर हम क्या करते हैं, बेवजह झगड़े, दंगे, फसाद, इन सारी लोअर एनर्जी में फंसे पड़ते हैं। सो इन सारी चीज़ों से ऊपर उठने की कोशिश करो, अपनी एनर्जी चेंज करो, गलत एनर्जी के सब में मत फंसो। ये सारी एनर्जी हमेशा हमें नीचे ही गिराएगी, इससे किसी का भला नहीं होने वाला। फ्रेंड्स, अब इस लोअर एनर्जी से कैसे बचें, कैसे इसको हील करें? बहुत ही आसान तरीका है। सबसे पहले सात्विक भोजन। अब आप बोलेंगे कि ईगो और भोजन का क्या रिश्ता? पर डियर फ्रेंड्स, पता है हमारे पुराने लोग क्या कहते थे, जो हमारे पूर्वज हैं, कि तामसिक पदार्थ ना खाए। नॉनवेज की तो बात ही नहीं आती, पर सादा प्याज लहसुन भी लोग अवॉइड करते थे। क्यों? क्योंकि उनसे जो एनर्जी हमारे अंदर क्रिएट होती है वो पॉजिटिव नहीं होती। हमारे माइंड, बॉडी और सोल पे इसका हमेशा नेगेटिव इफ़ेक्ट ही होता है। और वैसे ही हमारे विचार होते हैं, हमारे हाव भाव होते हैं, हमारा स्वभाव क्रिएट होता है। आजकल लोग खाना खाते वक्त न्यूज़ देखते हैं, और न्यूज़ में तो कितनी निगेटिविटी होती है। किसी ने किसी को मार डाला, किसी का मर्डर कर दिया, इतने लोग मर गए, इतना एक्सीडेंट हो गया, ब्ला ब्ला ब्ला। और खाते वक्त वो खाने में वही चीज़ हमारे अंदर जाती है, और वही हमारा माइंड और सोल उस चीज़ को रिसीव करते हैं। तो हमेशा खाना खाते वक्त प्योर रहे, प्योर खाना खाए, हमारे आसपास का माहौल अच्छा रखे, शांति से खाए और हमेशा ग्रैटिट्यूड में रहें। सेकंड है मेडिटेशन।
24 आवर्स में हम कम से कम 10-15 मिनट तो खुद के लिए निकाल ही सकते हैं। तो मेडिटेशन करके अपने आप को बैलेंस करें, ग्राउंडिंग करें, ज़मीन से जुड़े, प्रकृति से जुड़िए। प्रकृति में बहुत ही एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी है, जिससे हम अपने आप को बहुत अच्छा हील कर सकते हैं। ग्रैटिट्यूड में रहें। जो भी ब्लेसिंग्स आपको मिली है इस ज़िंदगी में, किसी भी रूप में, फिर चाहे वो पैसा हो, रूप हो, कोई रिश्ता हो, ज्ञान हो, सक्सेस हो, एनीथिंग, हमेशा उसके लिए ग्रैटिट्यूड पे करें। यूनिवर्स को थैंक्स बोले। पता है, इस ग्रैटिट्यूड से हमारा 80 to 90% ईगो इशू हील होता है। एक बार ट्राई तो करके देखो। अगर इन छोटी छोटी बातों को हम हमारे लाइफ में चेंज करें तो हमारी सोच, हमारा स्वभाव अपने आप प्योर होगा और हम हमारे आने वाले जनरेशन को कुछ अच्छा माहौल क्रिएट करके दे सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, आप सब ने मुझे सुना, और मिलते हैं कुछ नए टॉपिक पे बात करने। सो थैंक यू, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, बी प्योर एंड बी ऑथेंटिक।